हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वाइला का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर स्टार्टिंग एपिसोड में दिखाया गया है कि सारे लोग छुट्टी पे आए हुए थे और यहाँ पर ना मनीषा पूरी ट्राई कर रही थी नॉज को परेशान करने की और मेनली नॉज के सामने ये दिखाने के लिए कि टाइम के लाइफ में मैं ही फर्स्ट हूँ और लास्ट भी मैं ही हूँ। और यहाँ पर ना नॉज तो सब कुछ इग्नोर करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो ना मनीषा बुलाती है नॉज को और बोलती कि प्लीज़ हमारा फ़ोटो ले लो। और जब वो फ़ोटो लेने वाली थी तो पहले बोलते कि कुछ खास नहीं आया, फिर से लेने के लिए बोलती है और जब दूसरी बार नॉज फ़ोटो लेने वाली थी तो उसे किस कर लेती है, मतलब टाइम को। तो इस मोमेंट में नॉज को थोड़ा एम्बैरेस फील हो रहा था, मतलब यार दो लोग रोमांस कर रहे हैं और उसकी फ़ोटो क्या लेना। लेकिन फिर भी यार वो सिचुएशन को होल्ड कर लेती है और बोलती है कि तुम दोनों की फ़ोटो बहुत अच्छी आई है। और उसके बाद दिखाया गया है कि नॉज जब अंदर कमरे में थी ना, तो यहाँ पर कमरे मतलब किचन, यहाँ पर मनीषा आके वो बोलती कि तुम्हें ये श्योर करना होगा कि टाइम मेरे पास वापस आ जाए। और मुझे अभी भी लगता है कि तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। और मैंने एक नोटिस किया है कि टाइम जब तुम्हें देखता है ना तो वो सब कुछ भूल जाता है। यार यहाँ पर ना वो ट्राई कर रही थी कि नॉज को नीचा दिखाने के लिए, बेसिकली वो नॉज को बहुत ज़्यादा बुरा बोल रही थी कि रिगार्डिंग देयर हर फैमिली, और मतलब डबल पे किया है तुम्हारी मतलब दो भाई के साथ रोमांस करने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पर ना टॉर्च के सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यहाँ पर ना सब लोग डिनर कर रहे थे, लंच कर रहे थे, तब यहाँ पर वो जब कुछ लेने जाती है तो यहाँ पर ना ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट मतलब नॉर्मल ब्लास्ट था, लेकिन नॉज के हाथ पे चोट आ गई थी, तो सब लोग यहाँ पर भागते हुए आते हैं। और यहाँ पर ना मनीषा चाहती थी कि सारे लोग उस पर ध्यान दें, लेकिन यहाँ पर अब टाइम का कंसर्न कहाँ जाएगा, अब प्यार ही है ना। तो इसका प्यार फिर से यहाँ पर दिख जाता है मनीषा को। ये इतना ज़्यादा परेशान होता है ना नॉज के लिए, वो भागते हुए जाता है, आइसक्रीम ले आता है। उसके बाद वो ना भागते हुए वो मेडिसिन लेने के लिए निकल जाता है। तो ये देखने के बाद मनीषा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पर सिचुएशन ऐसा था कि दो लोग चले गए थे मेडिसिन लेने और अब अंदर तो बस वो थी, नर्स थी। तो मनीषा गुस्से में अंदर चली जाती है और वो बोलती है कि तुमने बस ड्रामा किया टाइम का कंसर्न पाने के लिए और टाइम के सामने ये दिखाने के लिए कि अभी भी वो तुम्हें केयर करता है, और मुझे नीचा दिखाने के लिए वो बोल रही थी कि तुम जैसा समझे ऐसा नहीं है। लेकिन वो उसे बोलते कि तुम्हें तो इस फैमिली ने डबल पे किया है ना, दोनों भाई के साथ रोमांस करने के लिए ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर क्या करती हो, कुछ भी नहीं कर पाती। मतलब नॉस ना इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ तो है नहीं, वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। और तब यहाँ पर टाइम आ जाता है और वो मेडिसिन दे देता है, तो वो थैंक यू बोल के अंदर चली गई थी। टाइम नोटिस करता है कि नॉज कुछ बदली सी है, मतलब वो ये फील कर लेता है ना कि नॉज परेशान है, कौन सी सिचुएशन में क्या होता है। तो वो नॉज के सामने चला जाता है, लेकिन उसने रूम लॉक कर दिया था, तो वो खिड़की से आने वाला था, लेकिन नॉज वहाँ पर भी लॉक कर देती है। तो यहाँ पर ना टाइम अंदर आ जाता है और वो बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोल रहा था कि ये मेरा घर है, तुम्हें पता है ना। तो वो पूछता कि क्या बात है तुम, लेकिन वो बोलती कि जल्दी से बाहर चले जाओ। तो वो उसे गले लगाता है और बोलता है कि मुझे पता है इसके बाद तुम मुझे डांटोगी, बहुत सुनाओगी, और लेकिन मुझे ये सब चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी ना, मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो ना। तो वो बोलती है नहीं तुम्हारी वजह से नहीं है, मुझे चोट आई है इस वजह से मैं रो रही हूँ। लेकिन वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे झूठ मत बोलो, इस बार यहाँ पर तुम और मैं ही, कोई और नहीं है, तो प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। तो वो कुछ भी नहीं बोलती, वो उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला था, मतलब इन इमोशनल मोमेंट, लेकिन वो वहाँ से चल जाती है और स्विमिंग पूल में वो बैठ जाती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनके घर में कितने सारे स्विमिंग पूल है। तो यहाँ पर ना वो उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या ऐसा सारी चीज़ें बदला नहीं जा सकता। तो वो बोलते कि नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि प्लीज़ सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। और उसके बाद वो उसके कंधे में हाथ रख ऐसे सर रखती है और वो रोने लगती है। तो टाइम को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन इनका जो 2 मिनट का रोमांस होने वाला था वो यहीं पर आउट हो जाता है कि टॉर्च आ जाता है। टॉर्च आने की वजह से टाइम को वहाँ से जल्द से जल्द भागना पड़ता है। और उसके बाद टॉर्च आता है, तो टॉर्च बोलता है कि क्या हुआ, तुम अभी रो क्यों रही हो, अजीब सा फेस क्यों है। तो यहाँ पर नॉच उसे कुछ भी नहीं बताती ले, और यहाँ पर ना टॉर्च बोलता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है ना, आई एम सॉरी बोल के उसे गले लगाता है। आई डोंट नो यार टॉर्च के साथ इसके इतने अच्छे सीन्स क्यों हुए। नेक्स्ट सीन यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा हो गया था। जो सेन था ना, उसका बॉयफ्रेंड वो उसे कॉन्टिन्यूसली मैसेज कर रहा था, और यहाँ पर ये टॉर्च के बारे में टाइम जान लेता है, तो वो इतना गुस्सा करता है। 2 भाई में लड़ाई हो गई थी। यहाँ पर अंदर नॉच आके सिचुएशन को संभाल लेती है, और यहाँ पर ना वो बोल रहा था कि मैंने उसे कांटेक्ट नहीं की, वो कंटिन्यूसली मुझे मैसेज किया जा रहा था और मैं ट्राई कर रहा हूँ उससे दूर रहने की, टाइम गलत समझ रहा है। तो यहाँ पर वो बोलते कि जो कि वो तुम्हारे लिए फिक्र दिखा रहा है, दैट्स इट। वो डर रहा है तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और यहाँ पर ना
इस मोमेंट पे टॉर्च ना इतना कंफ्यूज था। देखो अब एक एंगल से तो ये भी सही है, अब टाइम और नॉच एक दूसरे से मूव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर टॉर्च भी तो उस चेन से प्यार करता है ना, तो यही एंगल है इसका। इतनी ज़्यादा गलत वाली मुझे नहीं लगी। जिस तरह से टाइम और टॉर्च का नॉच का जो बॉन्डिंग दिखाया गया है, एक दूसरे के प्यार होने के बावजूद एक दूसरे से दूर रहना, दैट इज सिमिलर टू टॉर्च एंड सेन। मतलब सेन का पता नहीं, लेकिन टॉर्च सेन से तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हमें दिखाया गया है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर मरीसा और नॉच इतना लड़ रहे थे। यहाँ पर टाइम और शार्लोक आ जाते हैं। टाइम मरीसा को खींच कर अंदर ले जाने की ट्राई करता है। यहाँ पर मरीसा बोल देते कि इसकी वजह से तुम मेरे साथ वापस नहीं आ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर ना नॉच की हालत इतनी ख़राब थी, क्योंकि मरीसा सच में उसको ना बहुत मारती है। और यहाँ पर टाइम बोला था कि जैसा तुम समझ ऐसा नहीं है, लेकिन मरीसा तो मरीसा है, बीइंग अ इविल कैरेक्टर इन द ड्रामा, वो अपनी रोल तो अच्छे से निभाएगी। बेचारी नॉच की हालत तो आप लोग देख ही सकते हो। वो समझाने की ट्राई कर रहे थे कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, वी आर नो मोर लवर्स, बट मरीसा नहीं समझ पाती। और उसके बाद ये सब नॉच को इतना हर्ट दिखने के बाद टाइम को बड़ा गुस्सा आता है। वो उसे खींच दे अंदर ले जाता है और वो बोलता है कि तुमने आज किया क्या था। तो यहाँ पर मरीसा बोल रही थी कि मैं उसे दिखाना चाहती थी कि तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट मैं हूँ और लास्ट भी मैं रहूँगी। वो अच्छी बनने की ट्राई करे और तुम दोनों को मुझसे दूर रहने की ट्राई करे। तो यहाँ पर ना वो बोल रहा था कि तुम्हें ये चाहिए ना, ठीक है। तो उसे किस करता है, तो यहाँ पर ना मरीसा उसे स्लैप मारती है, बोलते कि तुम उससे इतना प्यार करती हो कि मेरे साथ सोने के लिए भी रेडी हो गई, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, ऐसा वो बोलती है। तो यहाँ पर ना टाइम ना कुछ भी नहीं बोल पाता। यहाँ पर मरीसा बहुत गुस्सा करती है और उसके बाद वो बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पर मैं इसलिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पैचअप करना चाहती थी, तुम्हारे करीब आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है, बोल के वो वहाँ से निकलने की ट्राई करती है। और यहाँ पर ना नॉच बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा अब उसे बुरा लग रहा था। सीन बहुत बड़ा हो चुका था। टाइम के फ्रेंड्स, जो डॉक्टर वाला फ्रेंड था ना, वो उसे मलहम पट्टी करता है। और उसके बाद जो टाइम में उस बाहर आ जाता है और वो तो सॉरी भी नहीं बोल पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम ये सारा सीन क्रिएट हो रहा था। और नॉजी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर ना सारे लोग साइलेंस थे। तभी दिखाया जाता है कि मरीसा अंदर से बैग पैक करके आ जाती है और यहाँ पर टाइम नॉज उससे देख रहे थे। और यहाँ पर ना मरीसा बोलती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और उसके बाद जो उसके दोस्त थे उसको बोलते कि मुझे छोड़ दो। तो उसके दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वो बोलते कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर नॉच और टाइम कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि इस टाइम पे मरीसा के साथ बात करने का कुछ फ़ायदा नहीं था, विच वॉज अ फैक्ट। और उसके बाद दिखाया गया है कि मरीसा इतनी पागल हो गई थी, इतनी पागल हो गई थी, मतलब एक छोटी सी आई हुई लड़की इतनी सारी चीज़ तबाह कर रही है। तो यहाँ पर ना जब टॉर्च आ जाता है तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मरीसा। तो यहाँ पर अब बेचारे टॉर्च को पता नहीं है ना कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट दिखती हो लेकिन इतनी नहीं हो, तुम्हें आइडिया नहीं हो रहा है कि टाइम जिसको डेट कर रहा था वो नर्स थी। तो वो बोलता कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो यहाँ पर ना अब टॉर्च को थोड़ी पता था। तो वो बोलते कि अरे यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ, वो एक दूसरे के साथ होते हैं तो कैसे देखते हैं एक दूसरे को, जैसे कि कुछ है, अभी भी वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। टाइम ने अपने लवर का हेल्प किया तुमसे शादी करने के लिए, तुम ये समझ क्यों नहीं पा रहे हो, अरे इडियट बोलती है। तो टॉर्च मतलब वो शॉक हो जाता है, लाइक वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता। और वो बोलती है कि देखो टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा गेम खेल रहा है और नॉच और दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। तो वो एक वाइफ ले आया जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, ये बात तुम जान लो। टाइम अभी भी उससे प्यार करता है और नॉच टाइम से तुम्हें वो दोनों मिलके बेवकूफ़ बना रही है, बोलती है। और यहाँ पर टॉर्च की तो सारी दुनिया फिर से उथल पुथल हो गई थी। लिटरली उसे अब ये सारी चीज़ें आइडिया नहीं था। और मुझे इस ड्रामा में सबसे ज़्यादा डर ही इसी बात का था कि टॉर्च जब जान लेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। तो मरीसा ने तो काम बिगाड़ दिया। और उसके बाद दिखाया जाता है कि अंदर आता है टॉर्च और उसे अब सारी चीज़ें याद आने लगती है। लाइक मतलब स्टार्टिंग उसने कहा था कि उसका मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, मतलब जिस शादी के दिन। और उसे तो पता था ना पहले टाइम किसी को लाइक करता है मरीसा के बाद अभी, और वो इतना ज़्यादा सैड होता है ना, मतलब वो सारी चीज़ें याद कर रहा था। और अब वो ये मानने लगता है कि मेरी वजह से टाइम ने अपने प्यार को खो दिया। अब देखो एक तो वो स्ट्रेट पर्सन नहीं था, मतलब वो गे था, ओके आई शुड नॉट यूज दिस टर्म। और अब उसके भाई ने उसके लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। और नॉच भी तो उसकी अच्छी दोस्त थी, ये सारी चीज़ें वो सोचने लगता है। और इसके बाद वो अंदर आता है तो यहाँ पर ना नॉच कुछ रेडी कर रही थी और अब उसका भी मूड अच्छा नहीं था, अभी मरीसा से लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ पर ना टॉर्च आ जाता है और इसके बाद वो ना इतना स्ट्रेस रिएक्ट करता है कि अब तक इन दोनों का
आइडिया नहीं कि टॉर्च को पता चल चुका है। यहाँ पर टाइम और नॉज दोनों ही टॉर्च के साथ बैठ के कुछ खाने लगते। तो यहाँ पर ना टॉर्च बोलता कि मुझे एक बात बताओ टाइम, तुमने मुझे नहीं बताया वो लड़की के बारे में जिससे तुम इतना प्यार करते थे। तो यहाँ पर बोलता कि सर ब्रो सडनली तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो बोलते कि अरे नहीं यार, किसी से प्यार करना और उसके साथ नहीं रह पाना कितना मुश्किल हुआ होगा ना। तो यहाँ पर ना टॉर्च इनडायरेक्टली इन दोनों को एक दूसरे के बारे में बताने की ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बताते। नॉज कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और टाइम बोलता कि मैन इस टाइम पे वो चीज़ें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब वो चीज़ मेरे लाइफ से दूर जा चुकी है, तो इट्स ओवर। वो बोला था। फिर भी यहाँ पर ना टॉर्च बोलता है कि फिर भी यार किसी से प्यार करो और आपके साथ ना हो पाओ किसी की वजह से, वो बहुत तकलीफ देता है, ऐसा वो बोला था। और उसके बाद वो बोलता कि कल हम साइकिलिंग के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर ना पहले टाइम मना कर रहा था, तो वो बोलते कि नहीं तुम्हें आना है। तो यहाँ पर ना वो बोलते तुम नॉज के साथ जाओ, लेकिन यहाँ पर ना नॉज बोली थी नहीं नहीं मुझे नहीं आना, तुम टाइम के साथ जाओ बोल रहे थे। तो यहाँ पर ना टॉर्च क्या करता है ना, तुम दोनों के यहाँ नहीं बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि नेक्स्ट डे वाला सीन, साइकिलिंग के लिए तीनों चले गए थे लेकिन बीच में वो छूट जाता है। और उसके बाद जब टाइम कॉल करता है ना टॉर्च को, तो वो बोलता है कि मुझे जल्द से एक इमरजेंसी काम आ गया तो मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों घर आ जाना। और उसके बाद यहाँ पर ना ये सब होने के बाद वो समझ नहीं पाती कि क्या करना है। तो नॉज को पूछता है क्या करना है। नॉज बोलते कि हम घर में थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं, ऐसा वो बोल देती है। घर मतलब अभी जो छुट्टी पे आए हूँ वहाँ वो वाला घर। नॉज का मूड बहुत ज़्यादा खराब था। वो बोलता है कि इज एवरीथिंग ओके। तो यहाँ पर ना नॉज बोलते हैं कि जाओ मरीशा के साथ पैचअप करो। तो वो बोलता है कि तुम होती को नहीं बार बार मुझे मरीशा के सामने क्यों भेज रही हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो बोलते कि ताकि वो पागल की तरह मेरे सामने मत आए, वो मुझे परेशान न करे, मुझे हर्ट ना करे, इसीलिए बोल रही हूँ। तो वो बोलता है कि इन सब में मैं क्यों। तो वो बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि तुम बार बार मुझे इरिटेट करो, मेरे सामने आओ। तो बोला था कि तुम थी ना मरीशा को यहाँ पर इनवाइट करने वाले। तो वो बोलती कि मुझे नहीं पता था वो इस हद तक जाएगी, पागल की तरह हरकत करेगी। तो यहाँ पर ना वो बोलती कि बार बार तुम काम को बिगाड़ देते हो और उसके बाद वो फिक्स भी नहीं करते, जाओ और मरीशा के साथ पैचअप करो ताकि वो मुझे बार बार परेशान करना बंद करे, ऐसा वो बोल रही थी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मरीशा को कैसे पता चला हमारे बारे में। तो वो बोलते कि डजंट मैटर। तो पूछा था मुझे बताओ कैसे पता चला उसे हमारे बारे में। तो यहाँ पर ना नॉज बोलती कि जो ब्रासलेट मैं लेके आई थी टेस्ट करने के लिए कि जो ब्रासलेट तुमने मुझे दिया वो सेम है या नहीं, और उसके बाद उससे पता चला बोल रही थी। तो यहाँ पर सुनने के बाद टाइम को आइडिया हो जाता है कि अब तक नॉज इतना वायर क्यों रिएक्ट कर रही थी और बार बार मरीशा उसको आसपास ले आने की ट्राई करी क्यों कर रही थी। तो वो बोलते कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब इनकाउंटर करना पड़ा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो वो बोलती कि तुम हर टाइम मेरे साथ नहीं रह सकते 24 आवर। वो जब तुम मेरे आसपास नहीं थे तब उसने क्या किया मेरे साथ तुम्हें आइडिया है, तो जाओ उसके साथ पैचअप करो, ऐसा वो बोल रही थी। तो हम ना उसे समझाता है देखो मरीशा मेरा पहला प्यार ज़रूर थी, लेकिन वो मेरे आखिरी नहीं बोलते हैं। तो वो बोलते कि हम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ना। तो वो उसे गले लगाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। इनका तो ये हुआ, लेकिन गाइस टॉस देख लेता है। और पूरे ड्रामा में मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ये होने वाला था, क्योंकि मैं बार बार सोच रही थी कि जब टॉस को पता चलेगा उसके भाई ने उसके लिए इतनी बड़ी सैक्रिफाइस किया है उसे कैसा लगेगा। तो ऐसा ही टॉस को लग रहा था और वो अब श्योर हो गया कि जो मरीशा कह रही थी वो सही था। और यार इतना क्यूट फेस इतना अजीब बना रहा है ना, मुझे डर लग रहा है अभी क्या करेगा। इन्हें दिखाया गया है कि जब वो कार में चले जाते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि टॉस तो 10 मिनट पहले बैंकॉक के लिए निकल गया। तो सोचता है कि टाइम और नॉट तो नहीं कि सडनली क्या हुआ, उसने तो बात भी नहीं की। और अब इन्हें डर लगने लगता है कि क्या हुआ है, कहीं मरीशा ने कुछ बताया तो नहीं। और यहाँ पर ना वो मरीशा को कॉल करने वाला था तो नॉच उसे रोक देती है। और उसके बाद ये लोग अब घर के लिए निकल जाते हैं, ये सोचते हैं कि टॉस घर पे होगा। लेकिन जब यहाँ पर मॉम तो थी अकेले, टॉस नहीं आया, तो मतलब टॉस कहाँ गया। यहाँ पर वो सोचते कि तुम लोगों ने क्या किया टॉस के साथ, मतलब कुछ लड़ाई हुई क्या, अब तक नहीं आया टॉस। तो ये देखने के बाद इन दोनों की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती कि सडनली टॉस कहाँ पर जा सकता है, उसने कुछ बताया नहीं। और अब ये डर रहे थे कि मरीशा ने सच्ची में कुछ तो बताया। और प्रॉब्लम ये ना कि क्या बताया, डायरेक्टली टॉस को भी कॉल करके पूछ नहीं सकती और ना मरीशा को पूछ सकते, क्योंकि अगर मरीशा ने कुछ ना बताया होगा तो सीन और क्रिएट हो जाएगा टॉस को पूछने से, और अब मरीशा से बात करने का तो कुछ फ़ायदा नहीं। और यहाँ पर वो मॉम को नहीं बताते कि क्या कुछ मतलब कुछ हुआ है वहाँ पर, बस ये चुपचाप वहाँ पर मॉम के सामने साइलेंट रह जाते। और दोनों ही टाइम और नॉच दोनों ही टॉस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी टॉस आ जाता है, यहाँ नहीं यार, अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट पे, अपार्टमेंट बोलते हैं,
यहाँ पर वो बहुत सैड मूड में वहाँ पर जा रहा था और उसके बाद ना वो ऑलमोस्ट 3-4 बार डोर बेल बजाता है, लेकिन लकीली क्या था ना, सेन अंदर वॉशरूम में था, वो नहा रहा था और इसी बात की वजह से वो कुछ भी नहीं सुनता। टॉस अब क्या करेगा, कसम से ये फील करके मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन यहाँ पर ना सेन 4 बार बेल बजाने के बावजूद वो नहीं सुन पाता। 4th टाइम पे वो यहाँ पर बेल बजाता है और वहाँ से निकल जाता है। सेन तब वापस आ गया था तो वो नहीं देखता कोई भी था। लेकिन यहाँ पर ना जो प्रोड्यूसर थी ना सेन की, वो टॉर्च को नीचे देख लेती है और यहाँ पर टॉर्च बहाना करता है कि मेरा कोई दोस्त आया था यहाँ पर। लेकिन अब कौन सा दोस्त है वो तो आपको पता है, हमको पता है। और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि वो नॉस ना घर पे जाने के बाद टॉर्च से बात करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ना वो कुछ भी नहीं बताता। लाइक बहुत स्ट्रेंज एक्ट करता है, जिसकी वजह से नॉच कुछ समझ नहीं पा रही थी और टाइम भी ट्राई कर रहा था कि उसे पूछे कि क्या हुआ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर कोई भी टॉर्च के साथ बात नहीं कर पाता और जो चीज़ इन सारे लोगों को बहुत परेशान कर रही थी। और इसी के साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो बहुत जल्द प्राइवेट भी हो सकती है, आई डोंट नो सिचुएशन क्या होगा। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दिखाओ और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह से मैं थाई कंटेंट, थाई ड्रामा पे वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।